everyone, this is another part of one short video in which we are studying chemical coordination and integration. This is the 22nd chapter and this is the last chapter of our syllabus. इसके बाद में जो भी वीडियोस आएंगे, अब हम 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद में, तो इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे तो वो अब एनिमेटेड वीडियोस रहेंगे। ये वीडियोस आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थे, इसीलिए आई होप ये हेल्पफुल रहे होंगे वन शॉट वीडियोस। बाकी अब हम बहुत जल्द मार्च एंड तक हम ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 12th क्लास स्टार्ट कर देंगे जिसमें आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अब हम चैप्टर 22 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है जो प्रेजेंट है सेल्स और उनके डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन A group of cells releases specific chemical। एक group of cell है वो एक specific chemical release करेगा to regulate activity, ठीक है, कोई भी activity को regulate करने के लिए chemical release करेगा। अब hormones क्या होते हैं? हॉर्मोन्स का मतलब समझते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स, इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, जो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रेस अमाउंट का क्या मतलब है? बहुत ही माइन्यूट, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट, उसको हम बोलते हैं ट्रेस अमाउंट, ठीक है। ये होगी हॉर्मोन्स की डेफिनेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें, पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है, सब कुछ थ्योरी में है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है आप सभी को। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये क्या है? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है, ये बेसल पार्ट है। हैज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, which produces hormones to regulate the synthesis and secretion of pituitary gland hormone। ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है और secrete करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को। इज दैट क्लियर? नाउ दीज आर टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइपोथैलेमस है ये दो तरह के हार्मोन रिलीज कर सकता है, एक होगा रिलीजिंग हार्मोन और एक होगा इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग को हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है ये जो रिलीज करता है, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, ठीक है, हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिंथेसिस गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये ऐसा हार्मोन है जो किसी ग्लैंड को, ठीक है, ठीक है, किसी भी ग्लैंड को लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोलेगा कि भाई तुम ये हार्मोन रिलीज करो, ठीक है, ये मोटिवेट करेगा उसको। लेकिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन है इनहिबिट करेगा, ठीक है, क्या करेगा? रोकेगा, इनहिबिट कर देगा सेक्रेशन को पिट्यूटरी हार्मोन के, ठीक है, रोक देगा कि नहीं नहीं मत करो, सेक्रेशन मत करो। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके दो फ्रेंड्स हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आपका फ्रेंड 1 है, ये आपका फ्रेंड 2 है, ठीक है, फ्रेंड 1 हो गया और फ्रेंड 2 हो गया। तो आपका फ्रेंड 1 जो है, ठीक है, फ्रेंड 1 जो है वो बहुत काइंड है, ठीक है, वो कैसा है? वो बहुत ही काइंड पर्सन है, अच्छा व्यक्ति है। तो वो आपसे कह रहा है कि यार प्लीज़ पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई करते हैं, अभी एग्जाम्स को टाइम है बट स्टिल वी शुड स्टडी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला है ये बड़ा ईविल सा है, ये कैसा है? ये ईविल सा है। तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसके दिमाग में चल रहा है कि बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करनी ही नहीं है हमें, ठीक है, तो ये तुमसे कहेगा पढ़ाई मत करो। तो ये जो हार्मोन है, मतलब ये जो फ्रेंड है, दिस इज रिलीजिंग, ये अच्छी वाइब्स रिलीज कर रहा है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, बिकॉज इट इज motivating you to study। but this second friend is your evil friend because it is inhibiting you to study। inhibit कर रहा है ना, रोक रहा है आपको, तो ये हो गया inhibiting हार्मोन। अब समझ में आ गया कि inhibiting हार्मोन और releasing हार्मोन क्या होते हैं। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। कहाँ है ये? बोनी कैविटी में है, जो कि सेला टर्सिका में प्रेजेंट है।
अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। ये एक स्टॉक से अटैच होती है हाइपोथैलेमस में। डिवाइडेड ऑटोमेटिकली इनटू, दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। और हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन रीचेज एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सिस्टम। ये क्या करेगा, हार्मोन जो रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, ये कहाँ पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम की मदद से। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमिक अकर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये कुछ हो गया स्टार्टिंग। अब आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे, एडेनो हाइपोफाइसिस की बात करेंगे। तो एडेनो हाइपोफाइसिस में सबसे पहले आता है पार्स इंटरमीडिया। क्या आता है, पार्स इंटरमीडिया। ये क्या है, ओनली वन हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स डिस्टिलिस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये काफी सारे हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है पार्स डिस्टिलिस। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है, और ये हमने पढ़ा है पहले भी, ग्रोथ हार्मोन जो है वो अगर ज़्यादा सेक्रीट हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सेक्रीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, गैंगेटिज्म। किसी को देखा है बहुत ही लंबी उसकी हाइट है, बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब क्या हुआ इसका कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो था ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया। और कोई ऐसा है जिसमें लो सेक्रीशन हो रहा है, मतलब डॉर्फिज्म। क्या हो रहा है, डॉर्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन उसमें कम रिलीज हुआ, इस कारण से उसकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाई, वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गई, तो वो काफ़ी छोटा है हाइट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या है, ये ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में रिलीज होता है और ये मिल्क फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, स्टिमुलेट्स सिंथेसाइज एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड से। फिर एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या है, स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या है, LH बोलते हैं हम इसको, सिंथेसाइज एंड सेक्रीशन हार्मोन कॉल्ड एड्रेनोजेंस इन मेल। एड्रेनोजेन किस में रिलीज होते हैं, मेल में। एंड हेल्प्स इन ओव्यूलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स और फीमेल दोनों में रिलीज होगा। मेल्स में जब वो रिलीज करेगा एंड्रोजन, तो वो किसी और चीज़ में फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जब वो फीमेल्स में रिलीज होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। ये हम 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा मेल्स में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल करेगा किसमें, फीमेल्स में। ये LH, ठीक है, FSH, ये सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये बताया गया, यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के नीचे ये स्टॉक है। ठीक है, ये क्या है, स्टॉक है, इससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। तो ये देख सकते हो दो पार्ट है, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एडेनो हाइपोफाइसिस, दो पार्ट में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस की, जिसमें हम पार्स नर्वोसा की बात करने वाले हैं। तो पार्स नर्वोसा में देखो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क एजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल। ऑक्सीटोसिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, ठीक है, फीमेल्स में जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हार्मोन इस टाइम पे एक्ट कर रहा होता है वो है ऑक्सीटोसिन। और फिर जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो मिल्क इजेक्शन होगा, तो मिल्क इजेक्शन मैमरी ग्लैंड्स में हो रहा है फीमेल्स में, तो तब भी ऑक्सीटोसिन की ही मदद से हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ
Let's talk about another hormone which is vasopressin. This acts on kidney and stimulates reabsorption of water. ये किडनी पे एक्ट करेगा और वाटर का reabsorption and electrolytes by distal tubules to reduce water loss. ये water loss से बचाएगा, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हम इसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ADH बोल देते हैं. क्लियर एवरीवन? अब आ जाओ बेटा पीनियल ग्लैंड पे. इसमें आपकी बॉडी में बेसिकली ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में सिर्फ ग्लैंड्स दी हैं, ठीक है. हमारी बॉडी में हर पार्ट में ग्लैंड्स हैं. वो ग्लैंड्स कुछ ना कुछ हार्मोन्स कंटिन्यूसली रिलीज कर रही हैं. हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में. आप सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, आपको रोना आ रहा है, डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें हार्मोन से रेगुलेट कर रहे हैं. इसीलिए हमें इसको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किस पार्ट में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है और वो ग्लैंड किस हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है. तो हमने अभी पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, अब हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड. तो पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, ये ब्रेन दिख रहा है आपको, तो ये डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होता है. और ये क्या सेक्रीट करेगा, मेलाटोनिन. इट सेक्रीट्स मेलाटोनिन टू रेगुलेट 24 आवर्स रिदम, ठीक है. 24 घंटे की जो स्लीप वेक साइकिल है, रात होती है तो नींद आने लगती है, ठीक है. दिन होती है तो हमारा हम जाग जाते हैं, ठीक है. रात में सोते हैं, दिन में उठते हैं, रात में सोते हैं, दिन में उठते हैं. अच्छा, जो लोग दूसरे शहर से, नॉट शहर वी कैन से, दूसरे कंट्री से एक कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डे नाइट का प्रॉब्लम होता है. तो उस टाइम पे उनकी स्लीप वेक साइकिल जो वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती. क्यों? क्योंकि अब आपके ब्रेन को वही चीज़ की आदत लग गई है कि अभी सुबह होगी, अभी रात होगी, अभी सुबह होगी, अभी रात होगी. उसको उस चीज़ की आदत लग चुकी है. लेकिन जैसे ही वो चेंज हुआ, मतलब कि जैसे ही क्या हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचे तो उनका मेलाटोनिन जो था वो उसी हिसाब से रिलीज हो रहा था. तो फिर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए, अपने मेलाटोनिन को कंट्रोल में लाने के लिए थोड़े दिनों तक उस साइकिल को थोड़ा एडजस्ट करने में उन्हें टाइम लगा, ठीक है. तो ये 24 आवर्स जो रिदम चल रहा है स्लीप वेक साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, पिगमेंटेशन, ये सारा आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है. इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की. कौन कौन से हमने पढ़ लिए, पिट्यूटरी पढ़ लिया, पिनियल पढ़ लिया. अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की. तो ये थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, इट हैज टू लोब्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया इंटरकनेक्टेड बाय isthmus. ये देखो, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, तो हमने इसको दो लोब्स में डिवाइड करा है. इट कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज. फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं. क्लियर? Follicular cells synthesize thyroxine, T4 and T3. इतना याद रख लो, T4 और T3 रिलीज करते हैं. आयोडीन नेसेसरी है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए थायराइड के लिए. अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, गोइटर. क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, ठीक है. उससे क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, स्टंट ग्रोथ, मतलब कि जो बच्चा है वो छोटा ही रह जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा. फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ये क्या है, अकर्स ड्यू टू कैंसर एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड. इफेक्ट ऑफ physiological affects body physiologically as abnormal high level of thyroid hormone is synthesized, ठीक है. ये और क्या सिक्रीट करता है, टीसीटी. टीसीटी भी सिक्रीट करेगा जो कि आपका कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रख रहा है. तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड. अब बात कर लेते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की. तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या कर रहा है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये पहली चीज़ तो कहाँ प्रेजेंट है, तो थायरॉइड ग्लैंड के पीछे, ठीक है. थायरॉइड ग्लैंड के पीछे, यहाँ देखो, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है. तो जैसे ही पीछे देखोगे तो यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है. ईच लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हैज वन पेयर. हर लोब में वन पेयर होता है. और ये सेक्रेट क्या कर रहा है, पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, विच इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड कॉल्ड हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन, ठीक है. और जो पीटीएच होता है वो क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन एंड
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रेनल ट्यूब्यूल्स। ये काम है इसका पीटीएच का, ठीक है। व्हाट इज पीटीएच? पैराथायरॉइड हार्मोन। अब आओ बेटा थायमस ग्लैंड पे। थायमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो यहाँ दिख रही थायमस ग्लैंड, हियर। So it is located on the dorsal side of the heart and aorta. Heart और aorta के dorsal side पे ये present है। Secrete peptide hormone called thymosin, which plays a role in differentiation of T lymphocytes, help in cell-mediated immunity. अगर हम thymosin की बात करें, thymosin also produce antibodies and produce a humoral immunity. Immunity of old people usually become weak as thymus gets degenerated with age. thymus जो है वो एज के साथ में क्या होता है? खत्म होने लगता है। इसीलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं वो उनके इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। नेक्स्ट अगले पे आएंगे हम। अगला है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या कर रहा है? तो सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है? तो इट इज लोकेटेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड। हैज सेंट्रली लोकेटेड एड्रेनल मेड्यूला एंड पेरीफेरी इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। फिर एड्रेनल मेड्यूला क्या करेगा? एड्रेनालिन सिक्रीट करेगा एंड नॉन एड्रेनालिन सिक्रीट करेगा, कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस और इमरजेंसी हार्मोन। सबसे अच्छी चीज़ है इमरजेंसी हार्मोन, याद रख लो, ठीक है। जब आपको डर लगेगा, ठीक है, डर लगेगा और आप भागने की तैयारी करोगे, ठीक है। जब आपको डर लगा है और आपने भागने की तैयारी करी, उस टाइम पे आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है उसने इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट करा है। लास्ट चैप्टर में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा था ना कि जब कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो क्या करोगे? भागोगे। उस टाइम पे एड्रेनल ग्लैंड जो होगी वो क्या करेगी? वो हार्मोन सेक्रेट करेगी कि भागो भैया, है ना, निकल लो इधर से। तो ये क्या है? इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट करती है इमरजेंसी के टाइम पे। नाउ दीज हॉर्मोन्स ये क्या करेंगे? बिल्कुल वही याद रखना है आपको, सिंपैथेटिक जो हमने पढ़ा था। हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, thus increases blood glucose level, breakdown of lipids and protein, alertness, raising of hairs, sweating etc. ये सब करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम। देखो यहाँ पे एड्रेनालिन कॉर्टेक्स को हमें थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो 3 लेयर होती हैं, ठीक है, इनर, मिडिल एंड आउटर लेयर, ठीक है। कौन कौन सी? इनर लेयर हो गई, फिर मिडिल लेयर हो गई और आउटर लेयर हो गई, 3 लेयर्स होती हैं। तो एड्रेनालिन कॉर्टेक्स जो है वो एंड्रोजन स्टीरॉइड्स जो है सेक्रेट करेगा स्मॉल अमाउंट में, और वो क्या करेंगे? एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे चेहरे पे हल्के हल्के बाल आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उस टाइम पे भी एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड सेक्रेट हो रहा है। और एक्सियल प्यूबिक हेयर्स में जब आने लगते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उस टाइम पे भी यही हार्मोन रिलीज होता है। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, स्टिमुलेट्स ग्लूकोन्यूजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। लाइसिस का मतलब, अगर लाइसिस लग जाए बेटा तो समझ जाना ब्रेकडाउन। जेनेसिस मतलब का जोड़ना, जेनेसिस का मतलब होता है जोड़ना, लाइपोलिसिस मतलब कि ब्रेकडाउन होना। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल कॉर्टिसोल विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कार्डियोवास्कुलर एंड किडनी फंक्शन। जो कॉर्टिसोल होता है वो कार्डियोवास्कुलर और किडनी फंक्शन करता है। इट ऑल्सो सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलेट्स आरबीसीज प्रोडक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, मतलब कि रोकता है, और स्टिमुलेट करना मतलब बढ़ाना, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स की बात करें अगर हम, तो ये बैलेंस करेगा वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में, ठीक है। बैलेंस बना के रखना, कहीं वाटर ज़्यादा हो जाए तो उसको जहाँ कम है वहाँ पहुँचा देना, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बॉडी में ज़्यादा है तो या तो बॉडी से रिमूव करना या फिर जहाँ कमी है वहाँ पहुँचा देना। बेसिकली द रेगुलेशन, बैलेंस, मेंटेनेंस, ओके। नाउ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा आपका
एल्डोस्टेरोन विच ऑल्सो हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आइंस का एंड वाटर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आइंस फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स वो ग्लैंड रिलीज करती है, क्या क्या उन हार्मोन्स का फंक्शन होता है, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आओ बेटा पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस होते हैं। कंटेन्स 1 to 2 million isolates of Langerhans which has glucagon secreting alpha cells and insulin secreting beta cells। देखो क्या होता है इनमें, अल्फा सेल्स होती हैं, इधर नहीं नीचे लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं, तो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है। बीटा सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, इंसुलिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन लिवर सेल, लिवर सेल पे काम करेगा और ग्लूकोजेनेसिस भी करेगा। हेंस इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो इंसुलिन क्या है, सभी ने इंसुलिन का नाम तो सुना ही होगा। इट इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन एंड इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स टू एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक बढ़ाने के लिए होता है ये, एंड स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एंड सो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इसको भी हम हाइपोग्लाइसेमिक, ये हाइपरग्लाइसेमिक था, दिस इज हाइपोग्लाइसेमिक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हाइपोग्लाइसेमिक है ये हाइपर, दिस इज हाइपो। इज दैट क्लियर? अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटीज मेलेटस हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ ग्लूकोज होने लगे यूरिन के थ्रू, जिन्हें डायबिटीज होता है वो बार बार यूरिन जाते हैं, क्यों, क्योंकि यूरिन के थ्रू उनका ग्लूकोज जो है वो बॉडी में रुक ही नहीं रहा है, वो बॉडी से रिलीज आउट हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन दे हैव डायबिटीज मेलेटस। चलो टेस्टिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आर बेसिकली मेल ऑर्गन, ठीक है, सभी को पता है मेल ऑर्गन होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं बेटा, कुछ अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरीके के ना टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिस में इस तरीके के ना टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये टिब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इन द स्क्रोटल सैक। ये व्हाट इज दिस स्क्रोटल सैक, इसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस एंड्रोजन, जो लेडिक सेल्स हैं वो एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड्रोजन मेनली इसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोल देते हैं, जो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन करेगा मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का, और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ किस चीज का फॉर्मेशन, जल्दी बताओ, स्पर्म, वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लेकर आएगा और मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन करेगा, ठीक है। और जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी इन्फ्लुएंस होता है एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस से एंड्रोजन रिलीज होता है। अब हम बात कर लेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल्स में क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज विच प्रोड्यूस वन ओवम इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन ऑफ फीमेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगी, हर ओवरी जो है वो एक
ओवम पर मंथ रिलीज करती है। अब ये बताओ, क्या 2 ओवरी 2 ओवम रिलीज करेंगी हर महीने? बताओ। अगर आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर एक ओवरी हर मंथ एक ओवम रिलीज करती है, तो क्या 2 ओवरी एक एक ओव्यूल या ओवम जो है पर मंथ रिलीज करेगी? टेल मी द आंसर फास्ट। आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। एक ओवरी ने अगर एक मंथ ओवम रिलीज कर दिया तो ये नहीं करेगी, फिर ये सेकेंड मंथ में रिलीज करेगी। ठीक है, एक मंथ में सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओवरी कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। अब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन रिलीज होता है जो क्या करेगा? ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ करेगा, फीमेल बिहेवियर, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को भी डेवलप करेगा। कौन? ईस्ट्रोजन काम कर रहा है यहाँ पे। जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैम ये फॉलिकल क्या है, रप्चर्ड फॉलिकल क्या है। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आपको हॉर्मोन्स के नाम याद रखने हैं और उनका एक एक फंक्शन आपको याद रखना है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें 12th में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट्स एल्वुलाई फॉर्मेशन एंड मिल्क सेक्रेशन इन मेमरी ग्लैंड। तो ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज हो गए, ठीक है, और ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज हो गए। एक हो गया ईस्ट्रोजन और दूसरा हो गया प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो P फॉर प्रोजेस्ट्रॉन एंड P फॉर प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके फीमेल्स में हार्मोन, क्लियर। अब देखो, कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो एंडोक्राइन नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले हार्ट, एट्रियल वॉल सेक्रीट ANF, यहाँ से ANF सेक्रीट होगा जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। किडनी क्या कर रहा है? जक्स्टा ग्लोबुलर सेल्स हैं जो सेक्रीट करेंगे इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, दैट स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोइसिस। मतलब इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या? RBCs फॉर्मेशन, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या करेगा? 4 पेप्टाइड हार्मोन, 4 हार्मोन रिलीज करेगा। अभी क्या करेगा? 4 पेप्टाइड हार्मोन। कौन कौन से? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये 4 हार्मोन रिलीज करेगा। तो गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। Secretin act on pancreas and stimulate secretion of water and bicarbonate ion। CC के क्या करेगा? पेनक्रियाज और गल ब्लैडर पे काम करेगा और सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जूसेस करेगा। फिर GIP क्या करेगा? इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। क्लियर? इनके आपको फंक्शन समझ में आ गए। ये नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। And here we have completed our 22 chapter, and with this chapter we have completed our syllabus of class 11th, and I hope this is helpful to you all, and we will be very soon posting class 12th videos which are एनिमेटेड वीडियोस, नॉट दिस वन शॉट। अगर हम वन शॉट लेकर आएंगे तो वो बाद में लेकर आएंगे। अभी मैं आपके लिए एनिमेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी आपके एग्जाम्स के बाद। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन इफ यू like our videos. See you soon in the next class. Bye bye everyone.